रिवीजन कर रहे थे और जहाँ तक आज का टॉपिक है हमारा शिवाजी का उत्तराधिकारी है जो हमें देखना है। ये हमारा शिवाजी का उत्तराधिकारी पढ़ने के बाद ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और दूसरी टॉपिक हमको नेक्स्ट आधुनिक भारत चलेगा जिसको हम देखेंगे। आज हम रिवीजन करेंगे शिवाजी का उत्तराधिकारी और जानने और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। और इतिहास में शिवाजी से क्वेश्चन बनता है, जब भी कोई भी एग्जाम में बैठेगा अगर प्रीवियस ईयर उलट के देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। आपको बताना चाहेंगे बीपीएससी का कहा गया है डेट बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम तो सामने है ही ना। अभी जो भी एग्जाम अभी होने वाला है जैसे एसएससी है, आपका एमटी जीडी लेगा, फिर आपका आईटीबीसी लेगा, बीएसएससी लेगा, तो पढ़ते रहिएगा तो कोई ना कोई एग्जाम तो होगा ही ना। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और फेस्टिवल का भी दौर तो समाप्त हो गया है, लेकिन एक दौर आ गया है शादी ब्याह का, तो थोड़ा इससे बचिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और एक फसल का भी तो चल रहा है ना, फसल रोपनी, तो इससे भी समय निकाल के अपना रिवीजन करते रहिए। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पढ़िए। अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए करंट अफेयर का लाभ हो सकता है तो लाइव वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम शिवाजी का उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी वो संभाजी हुआ। कौन है? तो आपको पूछेगा संभाजी किसके लड़के थे, तो शिवाजी के। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश, नाम उनका कवि कलश को अपना ना सलाहकार नियुक्त किया था, यानी मान के चलिए ना उनको अपना गुरु नियुक्त किया था, ठीक है, सलाहकार है, एडवाइजर। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मुबर्रक खान, नाम है मुखर्रब खान, हाँ नाम है मुखर्रब खान, संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। यानी नाम है मुखर्रब खान, जब ये संगमेश्वर में थे ना वहां पे इनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके हत्या कर दिया। तो इस तरह से संभाजी की अंत हुआ। अब कहता है संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राजाभिषेक हुआ, यानी कि नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक मतलब राजा बने। यानी पहले शिवाजी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद राजा राम। राजा राम, मराठा साम्राज्य का बागडोर अब आ गया राजा राम के हाथ में थी। तो कब समय याद रखिएगा, 1689 में वो मर जाता है और राजा राम राजा बन जाता है, ठीक है। मतलब ये अब नया छत्रपति होगा। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा, उधर आप पढ़ रहे थे ना शिवाजी की राजधानी, क्या पढ़े थे? शिवाजी की राजधानी पीछे पढ़े थे ना, हाँ रायगढ़। शिवाजी ने अपना राजधानी बनाया था रायगढ़ में, ठीक है। हाँ तो अब ये उनका एक तरह से पोता हुआ, ठीक है, राजा राम, और ये अपना राजधानी बनाएगा सतारा में। कहाँ बनाएगा? सतारा में। तो इससे संबंधित और कुछ बातें हैं, देखना है आपको। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए ना कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। किला समझ रहे हैं, जिसमें जहाँ पे राजा रहता है, राजा के से संबंधित जो भी बड़े बड़े लोग अधिकारी रहते हैं, तो वहाँ पे ना जो सुरक्षा देते थे वो है हवलदार, उसके बाद सरेनोबत, उसके बाद सबनीस। तो हवलदार क्या काम करता था? किले की ना आंतरिक व्यवस्था की देखभाल, यानी किला जो बना हुआ है उसकी ना आंतरिक व्यवस्था की देखभाल कौन करेगा? हवलदार। सरेनोबत ये किले की ना सेना का नेतृत्व करता था। उसके बाद है सर्वेनिस, किले की अर्थव्यवस्था, पथ व्यवहार एवं भंडार की देखभाल करता था, ठीक है। तो ये 3 पोस्ट है जो किले की रक्षा के लिए बना हुआ था, ठीक है। मतलब किला से संबंधित कार्य लोग करते थे जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, यानी कि जो राजा बन गए कौन? सतारा या शिवाजी, राजा राम और शिवाजी, ये सब जहाँ रहते थे ना ये सब ना उसकी ना देखभाल करते थे, ठीक है, व्यवस्था से संबंधित। कहता राजा राम ने मुगलों के संघर्ष करना शुरू किया, यानी राजा राम 1700 ईस्वी में मारा गया। संघर्ष कर रहा था मुगल से, उससे लड़ते लड़ते मारा गया। समझ में आया कि नहीं? राजा राम मुगल से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया, यानी मुगल है ना उसे संघर्ष करते करते मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद ना उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने ना 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठी साम्राज्य का वास्तविक संरक्षक बन गए। यानी कि उससे जब उसका बेटा छोटा था ना ताराबाई का बेटा छोटा था तो वो राजा बना दिया बेटा को, ठीक है, और वो खुद उसका संरक्षण बन गए, यानी कि वो राजदौर खुद चलाने लगे, ठीक है। अब उसके हाथ में राज का सारा काम आ गया और बेटा बना दिया राजा, ठीक है। तो उसका बेटा तो छोटा है ना, तो राज दरबार कौन चलाएगा? ताराबाई। तो मराठा में ना पहला महिला है ताराबाई जो राज चला रही है, ठीक है। उधर आप पढ़े थे ना किसके बारे में? मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। तो मराठा में ना ताराबाई के बारे में पढ़िएगा, मराठा में ताराबाई। कहता है 1740 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू औरंगजेब की कब्जे से ना भोपाल के निकट मुगल शिविर से ना वापस आया। यानी कि जब मुगल का लड़ाई होता है मराठा से, तो उसमें ना
संभाजी का पुत्र था साहू, ठीक है, उसको ना गिरफ्तार कर लिया था और उसको जेल में रखा हुआ था। तो जब औरंगजेब मर गया ना, तो औरंगजेब मर गया तो ना जेल में जो था ना कैदी उसको छोड़ रहा था, ठीक है। तो भोपाल के देख शिविर से ना छूटा, वापस आया महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जब महाराष्ट्र में आया वापस, तो यहाँ पे ताराबाई राज चला रही है, ताराबाई के साथ ना उसका लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, ताराबाई के साथ उसका, क्योंकि कहेगा कि हम अब राजा बनेंगे, लेकिन ताराबाई अपना लड़का को बना दी है, अब खुद चला रही है, तो ताराबाई के साथ ना इसका लड़ाई होगा। साहू और तारा के बीच में 1707 में ना खेरा का युद्ध हुआ। परीक्षा में पूछता है कि खेरा का युद्ध कहिया हुआ, खेरा का युद्ध 1707 में हुआ। आगे चले वो पाल खेराई पढ़िएगा, ठीक है। तब खेरा का युद्ध केकरा केकरा बीच हुआ, ये वाला बात पूछेगा आपको परीक्षा में। एक तरफ साहू है, एक तरफ ताराबाई। क्यों हो रहा है युद्ध? क्योंकि वो कह रहा है कि हम राजपाट चलाएंगे, वो पहले से ही बना हुआ है, अपना लड़का को राजा बनाया हुआ है, ठीक है, और राजा बनाया हुआ और राजपाट ताराबाई चला रही है, ठीक है। तो दोनों में मतभेद होगा ना, तब मतभेद होगा ना, तो ताराबाई हार जाएगी, साहू जीतेगा, ठीक है। और साहू ना फिर से अपना राज्याभिषेक करवाएगा। तो देखिए क्या करवाता है साहू ने। 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। तो खेरा के युद्ध हो गया। परीक्षा में पूछा खेरा के युद्ध केकरा केकरा बीच, साहू का ताराबाई, कहिए हुआ, ठीक है। अब इस सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाएगा। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ना वंशानुगत हो गया। पहला पेशवा कौन हुआ, ये साहू पहला पेशवा हो गया, ठीक है। अब वंश के अनुसार चलेगा, मतलब इसका लड़का ही बनेगा, इसका लड़का ही बनेगा, ठीक है। पेशवा का पद अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था, पुणे में। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब ये पेशवा बन गया बालाजी विश्वनाथ। इसकी मृत्यु 1720 में हो गई। इसके बाद ना पेशवा बाजीराव प्रथम आया। कौन हुआ, यानी कि बालाजी विश्वनाथन का ना लड़का हुआ बाजीराव प्रथम। आप ऊपर पढ़े ना वंशानुगत, अब वंश के अनुसार चलेगा, इसका लड़का इसका लड़का इसका लड़का, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ बेटा हुआ बाजीराव प्रथम, अब ये राजा बनेगा, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित किया, यानी साहू को कह रहा है, ठीक है, कहते हुए कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के न खोखले तने पर न प्रहार करें, शाखा तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगे। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप न योग पिता के योग पुत्र है। ये बात लिखा हुआ ना, सीधा कोटेशन पूछता है परीक्षा में, कि कौन बोला था, तो साहू को बोला था बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, ठीक है। तो अब क्या करेगा ना, आप उधर आप खेरा पढ़े थे ना, अब है पाल खेरा। तब पाल खेरा का युद्ध कहिए हुआ 1728 में। पाल खेरा का युद्ध कहिए हुआ, तब पाल खेरा याद रखिए, पाल खेरा कहिए हुआ 1728 में। पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में। डेट बदले है, क्या तारीख है, 7 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च को पाल खेरा का युद्ध हुआ। उधर आप खेरा देख लिए ना, 1707, 1728 है, ठीक है। तो क्या हो गया, पाल खेरा होगा। अब पाल खेरा में क्या होगा देखिए, पाल खेरा का युद्ध ना 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क, दिल्ली में ना अभी निजामुल मुल्क है, ठीक है, के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ ही मुंशी सिंहगांव की संधि हुई। मतलब दोनों के बीच ना अब समझौता होगा, मुंशी सिंहगांव की संधि, ठीक है, संधि हो गया। दिल्ली पर ना आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। तो ये भी पूछता है कि मराठा साम्राज्य का कौन सा राजा था जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो बाजीराव प्रथम, यानी दिल्ली मतलब दिल्ली दरबार माने कि मुगल पर, ठीक है, और ये जीत लिया था, ठीक है। बाजीराव प्रथम वो था मराठा जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर ना धावा बोला था। उस समय ना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, यानी कि वहाँ के राजा था ना, बोला था कि हम दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं, मराठा से हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मराठा जीत करके उसी को फिर राजा बनाएगा, ठीक है, कहेगा कि तू मेरे पेंशन पर रहो, ठीक है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण चर्चित रहा था, यानी एक महिला का नाम है मस्तानी, ठीक है, कहा जाता है। हालांकि इसके नाम पर ना फिल्म भी बना हुआ है, देखिएगा तो समझ में आएगा। जब बालाजी प्रथम जब दिल्ली पर आक्रमण किया था ना, यहाँ पे एक महिला थी, शायद उस महिला के नाम से ना मोहित हो गया था, ठीक है। तो इसका ना चर्चा है, बाजीराव प्रथम के बारे में आप जानिएगा ना, तो मस्तानी के नाम का ना चर्चा आएगा, ठीक है। कहा जाता है कि वो उसका प्रेमिका थी, ठीक है, मस्तानी। तो पूछेगा मस्तानी का संबंध किससे है,
बाजीराव प्रथम से, ठीक है। अब है 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गया। अब ये बेचारा चला गया कब? 1740 में। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, देखिए कैसे कहानी चलता आ रहा है। अब आएगा बालाजी बाजीराव, पहले तो बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव 1740 में राजा बना, 1740 में पेशवा बना। तो वहां पे पेशवा चलता है, पेशवा। 1750 में संगोली की संधि, ये भी पूछता है कि संगोली की संधि कहिया हुआ? 1750। हाँ, तो आपको याद रखना, परीक्षा में पूछेगा इस संगोला लिखा है कि संगोली? हाँ, संगोला लिखे जैसा संगोली लिखे। 1750 आपको जानना है तो उसी के बारे में पूछ रहा है, यानी मराठा के साथ वैसे संगोला संगोली वही लिखना, पूछने का मतलब उसका वही है, ठीक है। तो 1750 में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में से न सारे अधिकार सुरक्षित रहेगा, यानी कि अब जी पेशवा कहेगा ना वही होगा। सारा अधिकार किसके हाथ चला गया? पेशवा के हाथ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि नाना साहब के नाम से कौन मराठा शासक जाना जाता था? बालाजी बाजीराव। पता है झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के प्रथम हुआ था। अब याद रखिएगा झलकी की संधि पूछेगा। हैदराबाद के ना शासक था, ठीक है, हैदराबाद के निजाम वहाँ के शासक था। अब मराठा साम्राज्य बालाजी बाजीराव के बीच क्या हुआ? झलकी की संधि। तो याद रखना है आपको। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध सबसे चर्चित है। 1761 भैया 1761 है 4 मार्च 14 जैन को जैन पानीपत का। हाँ, ये बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध आप जानते हैं ना? पानीपत का प्रथम युद्ध सब कब हुआ था? इसमें से हाँ 1526 वाला, तब वो प्रथम रहा जब 1526 वाला फर्स्ट था। आई तृतीय है, तीसरा है, ये तीसरा है। ये सब पूछबे करता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। अब केकरा केकरा बीच हुआ था? पढ़ लीजिए इसको समझ लीजिए। कहता है बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें ना मराठा की हार हुई। इस हार को सहन नहीं करने का ना, मतलब वो सह नहीं पाया। मराठा ना हार गया, 1761 में हार गया, तो वो ना उसको सह नहीं पाया, और न सहने का ना वो क्या किया? मृत्यु हो गया। 1761 में ना उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको ना ये बात याद रखना है, नहीं सह पाने के कारण ना बालाजी की ना मृत्यु हो गई। मतलब वो उसको सह नहीं पाया। सहना तो समझ रहे, सहना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया कि हम हार भी सकते हैं, क्योंकि जीतते आ रहा है, तो नहीं सह पाया ना। 1761 में वो मर गया, ठीक है। का माधव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की ना खोई हुई प्रतिष्ठा को ना पुनः प्राप्त करने का कोशिश किया। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि मराठा का ऐसा कौन सा शासक था जो मराठा साम्राज्य का खोई हुआ सत्ता था ना उसको पाने की कोशिश किया? माधव राव। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये ऐसा एक राजा था माधव नारायण कि देखो शिवाजी कितना नाम बनाया था मराठा के साथ। शिवाजी महाराज बहुत नाम बनाए थे। तो नाम बनाए थे ना, तो खोया हुआ सत्ता को ना प्राप्त करने की कोशिश किया माधव नारायण, ठीक है। कहिए 1761 में जो भी इसका अधिकार खोया हुआ था उसको प्राप्त करने की पूरा कोशिश करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है माधव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों के ना कोई भी प्रतिष्ठा को ना पूरा प्राप्त करने का प्रयास किया। माधव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और मुगल बादशाह को ना अब मराठों का पेंशन भोगी बना दिया। यानी कि अंग्रेजवा सब ना, अंग्रेज वाला मराठा अंग्रेज वाला मुगल शासक है ना पेंशन देता था, कहता आप ही राजा रहिए। तो अभी जाके क्या करेगा? आप कहेगा कि आप मेरा पेंशन भोगी रहिए, आप ही राजा रहिए, ठीक है, और उसको हटा देगा। तब पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 इसमें उसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने के द्वारा कर दिया गया। ये देखो, जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, अपना ही कोई उसको हाथ खींच देता है, ठीक है। इतिहास पढ़ रही है ना, उसके चाचा उसको क्या किया? हत्या कर दिया। पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा साम्राज्य की देखभाल ना 12 भाई की सभा 12 सदस्यों की परिषद करती थी। यानी कि जब पेशवा अब उसको मार दिया ना, तब ये जो माधव नारायण द्वितीय है ना, वो छोटा है, अल्प आयु है। जैसे ताराबाई छोटा लड़का को बनाकर कैसे राज चला रहा था, तो ये लड़का छोटा है, तब क्या करेगा? 12 भाई की ना सभा बनेगा 12 सदस्य का, ठीक है। और राजा रहेगा वही माधव नारायण द्वितीय, लेकिन अब सारा सत्ता ये 12 लोग मिल के चलाएंगे, ठीक है। इस परिषद को ना 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महंत जी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। कोई भी निर्णय होगा ना तो दोनों से पूछ के ही होगा, ठीक है। तो कहता है नाना फडणवीस के मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। परीक्षा पूछता है कि नाना फडणवीस का क्या नाम था मूल?
तो बालाजी जनार्दन भानु आपको याद रखना है, ठीक है। अंग्रेज जेम्स ग्रांट टफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली, ये भी पूछता है कि मराठों का मैकियावेली कौन है। अरे वो बोला था, हाँ जेम्स ग्रांट ने उपाधि दिया था अंग्रेजों मैकियावेली का, क्या करा। हाँ बालाजी जनार्दन, इसको बोला था नाना फडणवीस ना, नाना फडणवीस, यानी नाना फडणवीस मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं। कौन मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली। तो आपको पूछता है परीक्षा में, आवाज ना है कि मराठों का मैकियावेली कौन, नाना फडणवीस। आखिरी मूल है बालाजी जनार्दन भानु, उनका मूल नाम हुआ। कहता अंतिम पेशवा रघुवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की ना सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का है। तो यह पूछता है कि मराठा का पतन हुआ सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो बाजीराव द्वितीय का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। यह पूछता है कि सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला मराठा कौन सा है, बाजीराव द्वितीय। 1776 में पुरंदर की संधि, यह पूछता है पुरंदर की संधि, एकदम नोट कर लो, पुरंदर की संधि लिख लो भैया। 1776 क्या हुआ, हाँ पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि एकदम याद कर ले, पूछबे करेगा पुरंदर की संधि केकरा केकरा बीच हुआ, एहो पूछता है की संधि। देखो साल तो सबसे पहले पूछेगा कि पुरंदर की संधि कहीं हुआ, तो 1776 में पुरंदर की संधि। आप केकरा केकरा बीच हुआ से एक बार देख लो, ठीक है। कहता है पुरंदर की संधि, इसके तहत ना कंपनी ने रघुनाथ राव को समर्थन वापस, मतलब यही उसको राजा बनाया था और यही उसको हटा दिया, ठीक है, इन समर्थन को वापस ले लिया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा, 1782 में। अब ये युद्ध ना सालावाई की संधि के से खत्म हुआ। तो पूछेगा सालावाई की संधि कब हुआ था, 1782 में। कब, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। इसमें ना भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुआ था। ये पूछेगा देवगांव की संधि कब हुआ, 1803 में। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 से ना 19 तक चला था। इस युद्ध के बाद ना मराठा की शक्ति और पेशवा का ना वंशानुगत पद को ना समाप्त कर दिया। यानी देखो मराठा ना हारते चला जा रहा है, मराठा हारते चला जा रहा है और अंग्रेज जीतते चला जा रहा है, तो मराठा कमजोर हो गया, ठीक है। अब क्या कहा कि पेशवा के जो है ना उसको खत्म कर दो, समाप्त कर दो। तो पेशवा के पास पद समाप्त कर दिया गया 1817 में, ठीक है। उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में ना हारने के बाद फरवरी 1818 में ना मेलकन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। ये मेलकन अंग्रेजों का है, उसको सम्मुख ना आत्मसमर्पण कर देगा। अंग्रेजों ने पेशवा पद को ना समाप्त कर दिया, बोला कि चलो अब कोई पेशवा नहीं बनेगा, ठीक है। बाजीराव द्वितीय को ना पुणे से ना हटाकर कानपुर के निकट ना बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए ना भेज दिया और 1853 में ना उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि अब कहा कि 1818 में अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, जो भी है तुम्हारा पेंशन पे रहो, अब तुम नहीं पुणे में नहीं रहेगा, तुम चल जाओ कानपुर में। अब कानपुर में वहां से भेज दिया तो साजिश कोई नहीं ना करेगा, कोई मराठा साजिश नहीं करेगा, राजा को भेज दिया अलग, अब वहां पे राज खोज अब अंग्रेजवा चलाएगा, ठीक है। और उसको पेंशन दे रहा है, ओथी पे जाके मर जाएगा। इसी तरह से ना मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो आपको पूछेगा अंतिम कौन है मराठा साम्राज्य का, ये है बाजीराव द्वितीय। ये सबसे ज्यादा कारण बना है मराठा के पतन में, ठीक है। तो इतना तक